नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत ही निंदनीय आतंकी हमला हुआ जो कि निर्दोष नागरिकों पर हुआ। उसी के लिए भारत में अभी क्या हुआ था, सीसीएस की बैठक हुई थी। सीसीएस की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें कैबिनेट मंत्रियों ने भाग लिया और रक्षा संबंधी हमने कुछ डिसीजन लिए। उसी डिसीजन में एक महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ था कि हमने सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। इसी के साथ साथ अटारी बॉर्डर को हमने रोक लगा दी। तो इन सारे फैसलों का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, देश की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की वास्तव में ज़रूरत थी, लेकिन आपको आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे उन सब चीज़ों को भी पढ़ना है। तो आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा सिंधु जल समझौता के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया सिंधु जल समझौता था कब। भारत ने क्या इससे पहले भी कभी सिंधु जल समझौता में रोक लगाई? नहीं। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और भारत ने पहली बार सिंधु जल समझौता को निलंबित किया है। सिंधु जल समझौता हुआ क्या था? देखिए, आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हो गया था। विभाजन के बाद एक रेखा दोनों देशों के मध्य में खींच दी गई थी, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा से दोनों देशों की एक बाउंड्री बना दी गई कि भाई इस भाग का क्षेत्र आपका है, इस भाग का क्षेत्र आपका है। लेकिन नदियाँ तो अविरल रूप से बहती हैं, तो कौन उस नदी का प्रयोग करेगा, कितने पानी का प्रयोग करेगा? कई बार पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगाता था कि भारत ने हमारा पानी रोक लिया। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोपण का दौर चलता रहा काफ़ी टाइम तक। ये बात जब 1960 की आई तो 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक समझौता हुआ। उसी समझौता को सिंधु नदी समझौता के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर आप पंजाब क्षेत्र में देखोगे तो सबसे बड़ी और व्यापक नदी कौन सी देखने को मिलेगी आपको? सिंधु नदी। इसी नदी के किनारे पर आपने एक पूरी सभ्यता देखी थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या सेंधो सभ्यता के नाम से जाना था। तो सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियां हैं। सिंधु और इनकी 5 सहायक नदियों के जल का प्रयोग भारत कैसे करेगा, पाकिस्तान कैसे करेगा? इसी के लिए जो समझौता 1960 में हुआ था उसे हम सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। भारत ने पहली बार सिंधु जल समझौता में अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने सिंधु जल समझौता में रोक क्यों लगाई? क्योंकि हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, और ऐसा आतंकी हमला जो निर्दोष नागरिक पर्यटकों के ऊपर गोली चलाई गई आइडेंटिफाई करके किसी धर्म विशेष के लिए। तो ये आतंकवाद को हमें अगर सफाया करना है तो हमें कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होंगे। उसी में से एक महत्वपूर्ण स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया गया है सिंधु जल समझौता पर रोक लगाकर। इससे पहले कोई एक नागरिक हमला हुआ था क्या? हाँ जी, आपको याद होगा 26/11 का मुंबई का बहुत ही भीषण नागरिक हमला था। इसके बाद भी अलग अलग टाइम पे हमला हुए हैं, लेकिन किसी हमले में निर्दोष नागरिकों को शिकार नहीं बनाया गया। मुंबई के हमला के बाद पहला हमला जिसमें निर्दोष नागरिकों को क्या किया गया, शिकार बनाया गया। तो समझते हैं सिंधु जल समझौता। आपको ये बात तो समझ में आ गई, सिंधु नदी के और उसकी सहायक नदियों के जल प्रयोग करने पर समझौता था। सिंधु जल समझौता हुआ कब था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था कराची में। भारत की तरफ से किसने साइन किया था? भारत की तरफ से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जबकि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान ने साइन किया था। तो सिंधु जल समझौता पर साइन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने। सिंधु की 5 सहायक नदियों के अगर आपसे नाम पूछेगा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन्हें पंचनद के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु जल समझौता कितनी नदियों को लेकर हुआ है? तो सिंधु जल समझौता हुआ है 6 नदियों को लेकर। कि भाई एक तो आपकी मेन नदी कौन सी है? सिंधु। और सिंधु की सहायक नदियां कितनी है? सिंधु की सहायक नदियां हैं 5। तो 5 नदियां और सिंधु नदी, इनके जल का प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसी को लेकर समझौता हुआ था। इस समझौता में कहा गया कि जो पूर्व क्षेत्र में पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियों के जल का प्रयोग कौन करेगा? पूर्वी नदियों के जल के 80% जल का प्रयोग करेगा भारत, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों के 80% जल का प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो पूर्वी नदियां कौन सी हैं? सतलज, ब्यास, रावी। सतलज, ब्यास, रावी के 80% जल का प्रयोग कौन करता है? इंडिया। इनके 20% ही जल का प्रयोग कौन करता है? पाकिस्तान।
उसी प्रकार पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब के 80% जल का प्रयोग कौन करता है? पाकिस्तान। भारत को कितना मिलता है? 20%। तो भारत सिंधु नदी के कितने परसेंट जल का प्रयोग करता है? भारत सिंधु नदी के 20% जल का ही प्रयोग करता है। इस सारे पॉइंट आपको समझ में आए कि भैया सिंधु जल समझौता क्या था, इसके तात्कालिक प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो मेंस आंसर राइटिंग के लिए होगा। लेकिन सिंधु जल समझौता क्या है, पूर्वी नदियाँ कौन सी, पश्चिमी नदियाँ कौन सी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने को मिलेगा। इसलिए पढ़िए, रिवाइज करिए।